नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका मेरे चैनल मन की दृष्टि में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे होली के कुछ ऐसे उपाय शेयर करूंगी जो कि हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करेगा और हमारे जीवन में सुख शांति की स्थापना करेगा। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लाती रहूँगी आगे और लाती रहती हूँ। तो आइए अब जानते हैं हम होली के पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, पहला उपाय है धन संबंधी, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि देखिए, वैसे तो धन सब कुछ नहीं होता है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ होता है, क्योंकि बिना धन के या बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। तो मेरा पहला उपाय धन संबंधी है। तो आपको करना क्या है कि देखिए, आपको एक अष्ट धातु का, या चाहे आप तो सोने का, तांबे का, ऐसा कोई रिंग भी ले सकते हैं, छल्ला ले सकते हैं। छल्ला ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें छल्ले की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो एक छल्ला लें, और जहाँ पर आप होली जला रहे हैं, होली का दहन कर रहे हैं अपने घर में, क्योंकि घर घर होली जलाई जाती है छोटे तौर पर भी। तो होली को जहाँ ज़मीन में आप जला रहे हैं, उस जगह सबसे पहले आप उस छल्ले को रख दें, और फिर उसके आसपास आप उपले रखें या कंडे रखें, और उसके बाद आप होली का पूजन करें और होली जलाएं। जब वो ठंडी हो जाए तो आप अपना छल्ला निकाल लें, और उसको अपनी जो रिंग फिंगर होती है राइट हैंड की, सीधे हाथ की, उसमें आप पहन लें। आप यकीन मानिए, ये छल्ला आपके लिए एक लक्ष्मी प्राप्ति के टूल की तरह काम करेगा। तो आप इस छल्ले को धारण करे रहिए। आपकी जो भी धन संबंधी समस्या है, वो इस छल्ले को पहनते ही धीरे धीरे दूर होने लगेगी। देखिए, कोई भी चीज़ है धीरे धीरे होती है, एकदम से चमत्कार कलयुग में नहीं होता है। तो ये तो था पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा उपाय भी मेरा धन संबंधी है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। हटके इसलिए है क्योंकि ये देखिए, आप कभी कभी क्या होता है कि हम मेहनत करते हैं, हम ये जानते हैं कि हम पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें उस मेहनत का कभी कभी फल नहीं मिलता। यदि आप जॉब कर रहे हैं, या आप कहीं कहीं पर आप कोई भी कारोबार या काम कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि जिस तरह की मेहनत आप कर रहे हैं उस तरह का आपको उसको रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, आप उस चीज़ का रिजल्ट नहीं आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है? देखिए, कभी कभी होता है कि आप नौकरी करते हैं, सारी मेहनत आप करते हैं, क्रेडिट पूरा बॉस ले जाता है आपका, या आपके ऊपर जो सीनियर है वो ले जाते हैं आपका। तो आपको करना क्या है, जिससे कि आपकी रेपुटेशन बनी रहे, धन भी आपको निरंतर मिलता रहे, तरक्की मिलती रहे। इसके लिए आपको एक नारियल का गोला लेना है, और नारियल के गोले के अंदर आपको जो शक्कर का बूरा आता है वो आपको भरना है। शक्कर नहीं भरना, शक्कर का बूरा भरना है आपको। पूरा नहीं भरना, लेकिन हाँ इतना भरना है कि लगे कि हमने भरा है उसमें, ठीक है ना। और उसको जलती हुई होली में आपको स्वाहा कर देना है, डाल देना है, ठीक है। तो ये उपाय आपकी जो धन संबंधी जो आपकी मेहनत है, उस हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा, तो इसके बाद आपको धीरे धीरे इस तरह का फल मिलने लगेगा। और आप यकीन मानिए, ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत ही काम के और कारगर उपाय हैं, ठीक है ना। अब चलिए तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। तो तीसरा उपाय है कि यदि आप टेंशन में रहते हैं, आप कुछ सोचते रहते हैं, कोई अनजाना डर आपको लगा रहता है, जैसे कि आप जॉब करते हैं, आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जॉब चली जाए, या कुछ गलती ना हो जाए, या ऐसा ना हो जाए। किसी बीमारी से भी आप ग्रस्त है, कोई ऐसी बीमारी है, आप दवा खा रहे हैं, दवा नहीं लग रही है, तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए भी आपको एक नारियल लेना है। इस बार गोला नहीं लेना, अंदर का पूरा नारियल लेना है, ठीक है ना। अब उस नारियल को आप फोड़ लें। नारियल को फोड़ने के बाद देखिए, सूखा नारियल लेना है, उसमें से गोला निकाल लेना है, और आपको जो ऊपर नारियल का जटा होता है उसको लेना है, खोखला। और उसके अंदर आपको क्या डालना है?
आपको उसके अंदर डालना है काले तिल और सरसों और थोड़ी सी पीली सरसों। ये तीनों चीज़ें आपको नारियल के अंदर डालकर और होली में स्वाहा कर देना है, होली में डाल देना है। याद रहे होली इस बार 10:30 बजे के बाद जलाई जा रही है, तो आप 10:30 बजे के बाद ही ये काम करें। 10:30 बजे के बाद ही जब होली में अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब आपको डालना है, पहले से डाल के नहीं आना है, ठीक है ना। इससे आपको क्या होगा कि आपको जो चिंताएं हैं वो ख़त्म होने लगेंगी और जो आप दवाइयाँ खा रहे थे वो दवाइयाँ आपको लगने लगेगी, उससे आपको आराम मिलने लगेगा। तो ये उपाय भी आप अवश्य करके देखिए। अब चलिए चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय क्या है? अगला उपाय है कि यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह ऐसा है जो कि आपको शुभ फल नहीं दे रहा है, कोई भी ग्रह ऐसा है जो कि आपको परेशान कर रहा है, तो इस और ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको जानकारी भी नहीं है इस चीज़ की कि कोई ग्रह ऐसा है, लेकिन आपको इतनी जानकारी तो होगी, कोई ना हर इंसान की कुंडली में कोई ना कोई ग्रह ऐसा होता है जो कि दुख का, चिंता का या किसी और भी गलत काम का कारण बनता है। तो उसके लिए आपके जो भी आपका ग्रह हो, उग्र हो, कोई सा भी ग्रह उग्र हो आपका, उसको शांत करने के लिए होली के उपाय में आपको क्या करना है कि आप जो होली की राख है आप उसको अपने घर ले आएँ। फिर उस होली की राख से भगवान श्री शिव जी के शिवलिंग का आप अभिषेक करें। अभिषेक का मतलब है जब आप जाएं मंदिर में तो पहले आप होली की राख डालें शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद आप जल चढ़ाएं, ठीक है ना। उसके बाद जल चढ़ाएं आप, और आपको अगले दिन अपने लिए भी यही उपाय करना है कि आप नहाने के पानी में थोड़ी सी होली की राख डाल लें। इससे क्या होगा कि आपका जो भी उग्र ग्रह होगा वो शांत हो जाएगा। आप चाहें तो होली की जो राख होती है उसका तिलक भी कर सकते हैं, और चाहें तो रोज़ तिलक कर सकते हैं आप उसका। यदि आप दिन में कर सकते हैं तो दिन में करें, नहीं तो रात में भी कर सकते हैं आप इसका। इससे भी आपको आपकी जो शारीरिक कष्ट होगा वो मानसिक कष्ट होगा, कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा होगा तो होली की इस राख से उसकी जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपकी जो माइंड है, आपका जो मन है वो पॉजिटिव होने लगेगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो अगला उपाय मेरा आपके घर से है संबंधित, यानी कि वास्तु से संबंधित। यदि आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु के हिसाब से कोई चीज़ गलत बनी है या कुछ गलत हो रहा है या पितृदोष भी है, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? आपको गुलाल लेना है, थोड़ा सा पिंक कलर का, रेड कलर का, ये 2 गुलाल हैं वो आपको लेने हैं। 2 में से कोई एक, मतलब या तो पिंक या आपको लेना है रेड कलर का। गुलाल लेने के बाद आप गुलाल को डाल दें होली में, ठीक है ना। चुटकी भर गुलाल आप होली में डालें, और उसी होली की रात को अपने घर की दहलीज पर, मुख्य द्वार पर 2 मुखी दीपक आप अवश्य जलाएं। 2 मुखी दीपक जिसमें कि सरसों का तेल भरा हो। तो इससे भी आपके घर का वास्तु दोष जो होता है वो समाप्त हो जाता है। याद रहे दीपक आपको रात को 10:30 बजे के बाद ही जलाना है, जब होली का दहन होने लगे, ठीक है ना। होली का दहन होने लगे जब आपको जलाना है, और आटे का दीपक आपको लगाना है। आटे का दीपक जब शांत हो जाए तो उस आटे के दीपक को आप किसी गाय को खिला दें, जिससे कि वो बर्बाद नहीं जाए, कहीं पर फिके नहीं, ठीक है ना। तो आप इन उपायों को करके देखिए होली पर। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। नेगेटिव एनर्जी जो भी है वो भाग जाएगी, वो चली जाएगी, और आपका मन भी बिल्कुल प्रसन्न रहने लगेगा। और जब मन प्रसन्न रहेगा तो लक्ष्मी प्राप्ति भी होगी। लक्ष्मी प्राप्ति होगी तो सारे सुख संपन्न अपने आप ही हो जाओगे आप। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इन उपायों को करके देखेंगे और अपने जीवन से जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करेंगे।